लास्ट समर आई डिड अ समर इंटर्न एट माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और उसके बारे में मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो भी बनाई थी एंड बॉय ओ बॉय आई गॉट अ लॉट ऑफ कमेंट्स आस्किंग मी हाउ डिड आई गेट इट, डिड आई गो टू इंटरव्यूज, बूट कैंप, कॉन्टेस्ट, कौन से रिसोर्सेज यूज किए थे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं दिन में कितना घंटा कोड करता था, विच इज प्रॉब्ली द लीस्ट useful information. But we're gonna talk about all of that and also my story of how I got an internship, an SDE internship at Microsoft India. And along with that, I'll also cover the top 3 resources that I have used that has helped me get there. तो मेरी कोडिंग की स्टोरी स्टार्ट होती है एक्चुअली स्कूल से, बट वहां से फर्स्ट ईयर तक देयर वाज नॉट मच डायरेक्शन. आई वाज डूइंग एंड लर्निंग व्हाटएवर आई कुड एंड आई वाज नॉट इंप्लीमेंटिंग इट एनीवेयर मीनिंगफुल. तो फर्स्ट ईयर में जब मैंने आसपास के कुछ लोगों को कोडिंग करते हुए देखा, आई आल्सो स्टार्टेड ऑन हैकर रैंक. हैकर रैंक पे आई गॉट 5 स्टार्स ऑन पाइथन, 6 स्टार्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड दिस वाज द स्टोरी ऑफ फर्स्ट ईयर. इतना ही कोडिंग किया था बस सेकंड सेमेस्टर. ओके, फेयर डिस्क्लेमर दैट मेरा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी जो था वो ऑन कैंपस था, तो कंपनी एक्चुअली हमारे कैंपस में आई थी लोगों को रिक्रूट करने. जस्ट पुटिंग इट आउट देयर. तो अभी ये हुआ कैसे? अब ऑल्दो ये इंटर्नशिप थर्ड ईयर में लगी हो, ये इसका जर्नी स्टार्ट होता है फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर से. अब फर्स्ट ईयर खत्म होने ही वाला था कि कोविड आ गया. हम घर पहुंच गए और घर पे प्रैक्टिस चल रहा था, थोड़ा बहुत इंटरव्यू बिट, थोड़ा बहुत लीड कोड, सब कुछ लेके चलते चलते ना वो मोटिवेशन नहीं आ रहा था. तो वी एक्चुअली फ्लू टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स हाउस. हम 3 लोग एक जगह हुए, जो हम लोग कॉलेज में एक साथ कोडिंग किया करते, हम 3 लोग वापस एक जगह पे हुए और एंड वी कोडेड फॉर लाइक 5-6 डेज. वो रोज 10-10 घंटा वी इन्वेस्टेड एंड उसके बाद वो मोमेंटम आ गया. वी वेंट बैक होम एंड वी स्टार्टेड डूइंग इंटरव्यू बिट, व्हिच इज द फर्स्ट एलिमेंट जो कि मैं बोलने जा रहा था कि फर्स्ट resource that I have used. And तब we are doing interview bit. Interview bit is a very handy website. यहाँ पे बहुत सारे DSA के questions होते हैं. DSA by the way, if you don't know any kind of job interview जो कि टेक में है, ऐसा कोई job interview क्रैक करने के लिए the most important thing is DSA, that is data structures and algorithm. तो तुम्हें खुद से थोड़ा पढ़ना होता है, फिर प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ पढ़ के इंटरव्यू क्लियर करने का ट्राई करते हैं. It does not work. You have to practice a lot. तो हम DSA प्रैक्टिस करने का बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, उसमें से एक है इंटरव्यू बिट, which I was using back then. And it is a pretty great website, like literally it covers everything. तुम अगर इंटरव्यू बिट एक बार पूरा कर लो ना, तो you will be very confident and there is a very high chance. तुम्हारा chances as like डबल हो गए तुरंत. थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में we came back to college and internship season start होने वाला. The first exam was of Google and it was amazingly hard. It was tremendously hard. पूरे हमारे बैच में एक ही बंदा था जिसने 2 क्वेश्चन बनाए थे, 2 ही क्वेश्चन थे and 2 क्वेश्चन बनाए थे. Everyone else was like stuck at half problem or 1 problem. मेरा खुद का वहाँ एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था, बट अगेन गूगल में लोग सिलेक्ट तो नहीं हुए, बट इसमें और कुछ होना हो, सब लोग डर गए थे कि क्या होने वाला है. अभी और भी कंपनीज आने लगे. पहले कुछ में मैं सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था, बस शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहा. फिर 5-6 एग्जाम और 3-4 दिनों के बाद आई फाइनली गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर KLA Tencor, माइक्रोसॉफ्ट एंड आई गेस ऑल्सो ओरेकल. अब सितंबर से स्टार्ट होने वाले थे इंटरव्यूज एंड इससे पहले देयर वाज दिस होली ग्रेल बुक जिसका नाम है क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू. ये बुक आई थिंक जिन्होंने भी कोडिंग का कभी प्रिपरेशन किया है किसी प्लेसमेंट के लिए, दे हैव डन दिस बुक, दे हैव एटलीस्ट सीन दिस बुक. ये बुक आई वुड सपोज कि तुम्हें अगर सब कुछ पढ़ लिया है तो फॉर अ वेरी क्विक रन डाउन, तुम्हें अगर कल तुम्हारा इंटरव्यू और तुम्हें आज चीजें देखनी है तो ये तुम्हें यूज करना चाहिए. ठीक है, ये बुक में सब कुछ बहुत शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ है, सब कुछ तुम्हें याद आ जाएगा अगर तुमने पहले से कर रखा है चीजें. दैट इज तो इंटरव्यू के कुछ दिन पहले से मैंने ये वाला बुक रिवाइज करना चालू किया और फिर फर्स्ट डे पे ही सुबह के 7 बजे माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू था. अब पहले इंटरव्यू में DSA पूछा, बता दिया. सेकंड इंटरव्यू में DSA थोड़ा CS फंडामेंटल्स पूछा, थोड़ा दिक्कत हुआ DSA वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने में, बट अगेन डरना नहीं है क्योंकि दे आर कमिंग टू हायर यू गाइस. ठीक है, तो दे आर ऑल्सो रेडी टू हेल्प अगर तुम्हें कहीं पे समझने में प्रॉब्लम हो रही है. सो विद थोड़ा सा हेल्प आई सॉल्व द प्रॉब्लम. CS फंडामेंटल्स जो पूछा था उसके लिए मैं बताता हूँ CS फंडामेंटल्स क्या होता है. CS फंडामेंटल्स में मेनली 3 चीजें आती है. एक इज ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड एज DBMS. तो ये 3 चीजें ना तुमको थोड़ी बहुत आनी चाहिए एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट. इसके पीछे कोई लॉजिक ढूंढने की जरूरत भी नहीं है. तो मेन रीजन इज कि इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ये सारी चीजें तुमको पढ़नी पड़ेगी. आई लर्न इट फ्रॉम कॉलेज में पढ़ाया जाता है ये सब कोर्सेज, बट अगेन कॉलेज से सीखना इज थोड़ा नॉट वेरी गुड. सो आई टुक दिस कोर्स ऑन Geek for Geeks जिसपे ये तीनों चीजें एकदम सिर्फ इंटरव्यूज के लिए जितना पार्ट चाहिए उतना पार्ट तुमको बहुत अच्छे से समझाया गया था. सो इसके वजह से कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी क्लियर हो गए काफी अच्छे से. सेकंड इंटरव्यू निकल गया, थर्ड इंटरव्यू का कॉल आया. थर्ड इंटरव्यू का क्वेश्चन समहाउ मैंने पहले कर रखा था. सो दैट इज द पॉइंट ऑफ प्रैक्टिसिंग. तुम बहुत सारे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करके जाओ ना, तो देयर इज अ स्मॉल चांस कि तुम्हें अपना करा हुआ प्रॉब्लम ही मिल जाएगा इंटरव्यू. तो DSA का प्रॉब्लम ऑल्दो हार्ड था, मैंने कर रखा था पहले से, तो वो प्रॉब्लम जल्दी हो गया. फिर आगे थोड़े अपने बारे में चीजें पूछी जाती है, थोड़े बहुत तुम्हारे प्रोजेक्ट्स के बारे में चीजें पूछी जाती है. आई हैड बिल्ड ऑल माई प्रोजेक्ट्स माई सेल्फ, मैंने कहीं से चुराया नहीं है, तो इसीलिए आई कुड टेल देम एवरीथिंग दे वांटेड टू नो अबाउट द प्रोजेक्ट, उसके फ्यूचर स्कोप्स, हर एक छोटी छोटी इंटीग्रिटीज, ये सारी जरूरत थे. और अगर मैं कोई चौथा रिसोर्स बोलने जाऊँ ना, इट
it's not a resource but something that you need to get selected in a company, and that is project. ज्यादा प्रोजेक्ट्स की जरूरत नहीं है तुम्हें, 10 अलग अलग प्रोजेक्ट्स की जरूरत नहीं है. बिल्ड लाइक 2-3 रियली गुड प्रोजेक्ट्स एंड कंप्लीटली अंडरस्टैंड वो कैसे काम कर रहा है. तो ये तुमको बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट देते हैं, क्योंकि देखो अगर तुम प्रोजेक्ट्स नहीं करोगे तो दे कैन आस्क यू अबाउट वॉट एवर दे वांट. बट अगर तुम्हारे रेज्यूमे में 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट्स रहते हैं तो यू आर रेस्ट्रिक्टिंग देम कि वो लोग मेनली क्वेश्चंस यही से पूछेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट्स पे उनको भी जानना होता है तुम कितना अंडरस्टैंडिंग के साथ की हो सब. तो ऐसे ही 3 इंटरव्यूज क्लियर हो गए. एंड एज आई सेड, ये 3 रिसोर्सेज थे एंड ऑल्सो 4 नंबर प्रोजेक्ट, ये 3 रिसोर्सेज थे जो हेल्प मी इन क्रैकिंग दीज इंटरव्यूज एंड फाइनली गेटिंग एन समर इंटर्नशिप एट माइक्रोसॉफ्ट. और अगर तुम्हारा भी गोल है ऐसे ही अच्छे कोडिंग स्किल्स, अच्छे इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स, चाहे वो कोडिंग में हो या ना हो, ये सब सीख के इंडस्ट्री में अच्छे जॉब्स एंड पैकेजेस पाना, तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज अ लॉट मोर content that aligns you and that trains you towards industry relevant skills is coming on this channel. So hit the subscribe button and I will see you soon.